जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे 11th का, है ना। 11th का ये है आपको 7वां पार्ट। ये चल रहा था आपका 11th, है ना। 11th का 7th, है ना, 7th वीडियो यानी 7th पार्ट, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़े थे, है ना, परमाणु द्रव्यमान के बारे में। तो परमाणु द्रव्यमान जरा सा हम लोग, है ना, देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, है ना। परमाणु द्रव्यमान के बारे में कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। तो इससे हम लोग पढ़ रहे थे पहले परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान को हम लोग कन्वर्ट करते हैं ना, यानी इससे हम लोग तुलना करते हैं कार्बन के द्रव्यमान से, है ना, कार्बन के द्रव्यमान से। तो परमाणु द्रव्यमान, है ना, क्या पढ़े थे, परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, ये पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे, है ना, मोल, है ना। ये परमाणु द्रव्यमान क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अणुद्रव्यमान, अणुद्रव्यमान यानी आणविक, आणविक द्रव्यमान, ठीक है, आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर, है ना, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, आणविक द्रव्यमान, ये पढ़ेंगे आज। हम आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना, मॉलिक्यूलर मास, है ना। देखो ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो परमाणु मतलब होते हैं एक किसी भी तत्व का, अगर किसी भी तत्व का एक छोटा सा कण अगर है, उससे बोलेंगे परमाणु, जिसे हम नहीं देख सकते, है ना, यानी सबसे छोटी कण, सबसे, है ना, छोटी कण, ठीक है, क्या होता है, सबसे छोटी कण जो होता है वो होता है परमाणु, लेकिन एक ही, ठीक है। अगर किसी वस्तु का सबसे छोटा कण जो कण होगा उसी को बोलेंगे परमाणु। वही सारा यानी बहुत सारे परमाणु को जब मिला देंगे तब वो बन जाता है अणु। क्या बन जाता है वो, अणु, यानी इसी को बोलते हैं आणविक, है ना। अणु क्या बनता है, वो अणु, मॉलिक्यूलर बनता है, ठीक है, मॉलिक्यूल बनता है। तो आज हम पढ़ेंगे, देखो द्रव्यमान मतलब होता है किसी भी वस्तु का टोटल वजन, है ना, टोटल उसका भार, उससे द्रव्यमान बोलेंगे, है ना। तो हम लोग पढ़ते हैं क्या, अणु के बारे में, अणु के द्रव्यमान के बारे में, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, अणु के द्रव्यमान के बारे में। देखो तो आणविक द्रव्यमान होगा, जैसे अणु क्या होता है, एक से अधिक परमाणु, उसमें अगर किसी भी तत्व में एक से अधिक अगर परमाणु है उससे बोलेंगे आणविक द्रव्यमान, ठीक है। ये क्या है, अणु है, क्योंकि एक से अधिक इसमें क्या है, तत्व है ना, और तत्व भी क्या है, और परमाणु भी इसमें एक से अधिक है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है ना, ऑक्सीजन 1 है, तो एक से अधिक परमाणु है। तो इसका अगर द्रव्यमान हमको निकालना होगा, है ना, तो इससे पहले, द्रव्यमान निकालने से पहले हम लोग इसको याद करेंगे, है ना, कुछ आपको कम से कम तो, है ना, 20 तक, कम से 20 तक, है ना, आपको याद होना चाहिए परमाणु संख्या। क्या होना चाहिए, कम से कम, अगर आप केमिस्ट्री कम से कम बोले, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा वो बहुत अभी जाना चाहिए ना, लेकिन कम से कम अगर आप 20 तक भी जान जाते हैं तो कुछ आपको हल्का फुल्का, है ना, आप केमिस्ट्री अच्छे जान सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा जाना चाहते हैं ना केमिस्ट्री, तो आपको ज़्यादा जानना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए जितना आप पढ़िएगा फिर उतना ही आप सफलता प्राप्त कीजिएगा, है कि नहीं। इसीलिए, है ना, कम से कम अगर आप 20 तक भी केमिस्ट्री परमाणु संख्या अगर याद कर लेते हैं तो आपको केमिस्ट्री कुछ समझ आ जाएगी, ठीक है। देखो तो हम आपको कुछ ट्रिक देते हैं ना, 20 तक याद करने की कुछ ट्रिक देते हैं, है ना। यानी इससे पहले लिखेंगे परमाणु संख्या। देखो, है ना, परमाणु, है ना, संख्या यह है, ठीक है। फिर क्या है, तत्व, ठीक है। फिर आ गया परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। देखो परमाणु संख्या क्या होता है, जैसे क्या है, हाइड्रोजन, यानी इसका क्या, देखो ट्रिक क्या होता है, ट्रिक हम देखो पहले लिख देते हैं, ठीक है, परमाणु संख्या का ट्रिक, पहला ट्रिक BBC, है ना। ये देखो हाई हेली, है ना, हाई हेली BBC नो फन, ठीक है ना। तो ये हो गया 1 से लेकर 10 तक, कैसे, देखो हाई हेली BBC नो फन, ठीक है ना। तो ये आपको 1 से लेकर 10 तक एक ट्रिक है, क्या है, हाई हेली BBC नो फन, हाई हेली BBC नो फन। अगर आप इसे 1 से 2-3 बार बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा, हाई हेली BBC नो फन,
हाई हीलियम BBC नो फन। हाइड्रोजन लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम है ना, बेरिलियम ब्रोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन। ठीक है, तो ये सब है कितने तक, 10 तक तत्व है। ठीक है, इसी तरह से आपको और 20 तक होगा, है ना, जैसे है ना 20 तक है ना। 100 में है ना, 100 में ऐसी, 100 में है ना ऐसी फसा कि है ना कि कल और है ना कल और काम, ऐसे लिखें काम है ना, कल और काम है ना करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ ट्रिक है जो आपको याद होना चाहिए, है ना। सो में ऐसी फंसा कि कल मुझे और काम करना पड़ेगा, है ना। यानी BBC नो फन, यानी जब नो फन मतलब तो मजाक, है ना, किसी से मजाक करना, फन यानी BBC नो फन यानी मजाक अगर किसी से कर दिया तो ऐसे फंस गया कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ गया, है कि नहीं। तो ये आपको ट्रिक है, ठीक है, क्या है ट्रिक है। 1 से लेकर 20 तक याद करने की ये ट्रिक है, बहुत ईजी है। देखो जैसे BBC, तो बी मतलब क्या होता है, क्या है हाई हेली, सॉरी क्या होता है हाई मिस होता है हाइड्रोजन, क्या होती है हाइड्रोजन, ये क्या होता है तत्व हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया हीलियम, ठीक है, उसके बाद हो गया लिथियम, है ना, BBC बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम इसे बोलते हैं बेरिलियम, है ना। ये होता है बोरोन, है ना, क्या होता है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन देखो ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये हो गया नियॉन। ठीक है, क्या हो गया नियॉन हो गया। देखो एक परमाणु संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 हो गया, समझे। तो ये हो गया आपका परमाणु संख्या मतलब रोल नंबर, यानी एक अगर रोल नंबर बैठेगा, एक जैसे क्लास में आपका ना 11th में जाएगा तो रोल नंबर 1 2 3 ऐसा करके बोलता है, तो रोल नंबर 1 हमेशा के लिए कौन रहेगा, हाइड्रोजन। रोल नंबर 2 हीलियम, रोल नंबर 3 लिथियम, रोल नंबर 4 बेरिलियम, 5 बोरोन, है ना, 6 कार्बन। तो ये सब का रोल नंबर ये है, ठीक है। अब इसका भार देखते हैं कि भाई कितना kg का ये है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन देखो एक का हमेशा दुगना करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो होता है परमाणु भार एक के होता है, कितना होता है, 1 के होता है। 2 का कितना हो जाएगा दुगना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 का 3 दूनी 6 होता है, लेकिन 6 नहीं होता, 7 इसका होता है। किसका, इसका देखो हम नज़दीक लिख देते हैं तब आपको समझ में आएगा, है ना। इसका 1 है ना 4, एक क्या है 3 दूनी 6 लेकिन 7 होता है ना। 4 दूनी 8 लेकिन क्या होता है 9 हो जाता है इसका परमाणु भार, यानी इसका भार कितना 9 होता है, ठीक है। 5 दूनी 10, ये ठीक है 10 होता है ना। 6 दूनी के 12, कार्बन का 12 होता है। नाइट्रोजन 7 दूनी 14, है ना। ऑक्सीजन 8 दूनी 16, है ना। 9 दूनी 18 लेकिन नहीं 19 इसका होता है। 10 दूनी 20, ठीक है, ये होता है। कुछ ऐसे नंबर है जो दुगना हो जाता है ना। लेकिन कुछ ऐसे नंबर है कि दुगना से भी वो अपना तिरछा चलता है, तिरछा। जैसे देखो हीलियम के 2 दूनी 4, ठीक है। लिथियम 6 होना चाहिए, लेकिन ये सब थोड़ा एक और बढ़ के हो जाता है इसका भार, है कि नहीं। बाकी सबका कुछ दुगना होता है। देखो बेरियम का भी 4 दूनी 8, यानी रोल नंबर इसका 4 है, लेकिन भार इसका कितना है 9, ठीक है। आप 9 ग्राम भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका क्या है 9 ग्राम, समझे। ये हो गया, ये कितना आपका हो गया, तो 10 तक हो गया। कुछ और हम लोग याद कर लेते हैं, 10 तक परमाणु द्रव्यमान हो गया, और इसमें ऐड कर लेते हैं। देखो अब क्या है, 100 में ऐसी फंसा, 100 में ऐसी, 100 मतलब क्या होता है सोडियम, 100 मतलब सोडियम। तो सोडियम का परमाणु भार देखिए इधर दिखाई देगा क्या, शायद दिखाई देगा। देखो सोडियम का परमाणु भार जो होता है वो होता है ना, पहले लिखते हैं सोडियम Na, सोडियम हो गया, ठीक है। देखो ये है संख्या है, यह है तत्व है, यह परमाणु भार होता है। भाई देखो हम लिख नहीं रहे, है ना, देखिए आप समझ जाइएगा इसको, ठीक है। देखो सोडियम हो गया, सोडियम 100 मैं मतलब क्या होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। और क्या है ऐसी मतलब होता है एल्युमिनियम, ठीक है। सी मतलब क्या होता है सिलिकॉन, ठीक है। ऐसी फसा फास्फोरस,
सा है ना, सल्फर, ठीक है। ऐसी फसा की मतलब देखो यहाँ पे की लिखाएगा, लेकिन की का कोई मतलब नहीं होता है, की का कोई मतलब है। कल मतलब क्या होता है, क्लोरीन, कल मीन्स क्लोरीन, और आर्गन, ठीक है। काम यानी पोटेशियम, की देखो पोटेशियम कैसे लिखाता है, के। ए है, देखो ए है फास्फोरस है, ए है पोटेशियम, फास्फोरस पोटेशियम, ठीक है। और क्या हो गया, ऐसी फंसा एक काम है ना, काम और काम करना पड़ा, करना, देखो ऐसे करना लिखेंगे, करना। देखो कुछ ऐसे जो ट्रिक है, देखो अब आपको हम हर चीज़ को अगर याद करने के लिए, रटने के लिए अगर देते हैं तो भाई दिक्कत होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे आपको कुछ ट्रिक याद करना पड़ेगा, है ना। तो कुछ आपको जरा सा दिमाग में रखना पड़ेगा, यहाँ पे जरा सा सटीक कुछ नहीं बन पा रहा है ना, तो मैं आपको ये लिख दिया, ठीक है ना। सो मैं ऐसे फंसा कि है ना कि और काम करना मुझे पड़ा, है ना। जो मैं ऐसे फंसा, यानी जो ये कह सकते हैं, सो मैं ऐसे फंसा कि मुझे और काम करना पड़ा, है ना। तो इस ट्रिक में आप कुछ न कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो उसको निकाल लीजिएगा, बाकी की का मतलब नहीं निकल पाता है, ठीक है। की का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, उसे ट्रिक को एडवांस बनाने के लिए इसे कर दिया गया है, ठीक है। तो अब इसका एक नंबर देते हैं, 10 तो हो गया, 11 नंबर, ये 12 इसका रोल नंबर है, 13 इसका रोल नंबर है ना, 14 है, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब इसका परमाणु भार यानी कितना होता है जो देखते हैं। देखो 11 दूनी 22 होता है, लेकिन इसका थोड़ा लगता है 23, है ना, ये सही है, मैग्नीशियम सही है। 12 दूनी 24, 13 दूनी 26 होता है ना, लेकिन ये भी रखता है कितना, 27 रखता है, कितना रखता है, 13 दूनी 26, 27 रखता है ये, ठीक है ना। 14 दूनी 28, लेकिन ये रखता है 28, 29 नहीं, ये रखता है 31, कितना रखता है, 31 रखता है। सल्फर 15 दूनी 30, सॉरी ये कितना रखता है, देखो 28, 29 रखता है, ठीक है, समझे। ये कितना हो गया, 15 दूनी 30, लेकिन 31 रखता है। 16 दूनी के 32, ये सही है, सल्फर सही है। 17 दूनी 34, लेकिन एक ये बढ़ जाता है इसका, है ना। 18 कितना हो गया, 18 दूनी 36, लेकिन अगर उल्टा कहानी चलता है, ये क्या था कि ना हमारा 40 हमारा होना चाहिए, है ना, 40 रहता है। 19 दूनी 38 होना चाहिए, लेकिन ये 39 रखता है, एक बढ़ा के लेता है, और 20 दूनी 40 होता है, ठीक है ना। तो ये है उसका परमाणु भार हो गया, समझे, क्या हो गया, परमाणु भार, ठीक है ना। ऐसे होते हैं परमाणु भार, ये होते हैं, समझे। तो ये आपको 20 तक बहुत इजीली से आप समझ गए। अब इसी का हम लोग निकालेंगे परमाणु, हो गया। अब इसी का हम लोग निकालेंगे आणविक द्रव्यमान, है ना, इसी के माध्यम से आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। देखो अब हम लोग निकालते हैं आणविक द्रव्यमान, किसी का भी आप निकाल सकते हैं आणविक द्रव्यमान, बहुत ईजी है ना, ज़्यादा कोई तामझाम नहीं है आणविक द्रव्यमान निकालना। जैसे मान लो आपको दे देगा, है ना, आपको दे देगा कि निकाले, है ना, H2, है ना, SO4 का आप निकालो आणविक द्रव्यमान, क्या निकालो, आणविक द्रव्यमान। तो इसमें कौन कौन है, तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, परमाणु भार देखो कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है, 1 लिख दिए। अब ये जो 2 है ना, इसके साथ में गुना हो जाएगा, 1 के साथ में गुना हो जाएगा, लेकिन अब S को हम लिखेंगे तो S के लिखने के लिए हमको प्लस देंगे। देखो आपको मैथ में पढ़े होंगे कि भाई यहाँ पे सबका गुना लिखिएगा, है कि नहीं, गुना में है, लेकिन मैथ है, ये आपका केमिस्ट्री है। मैथ हम वो चीज़ होता है कि यहाँ पे गुना लिखते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में ज़रा से इसका अपना रूल चलता है भाई, है ना। तो ये सब क्या होगा, सल्फर क्या हो गया, प्लस में होगा। सल्फर का देखो कितना होता है, 16 दूनी के 32 होता है ना। तो परमाणु भार हम लिखेंगे, सल्फर 16, 16 दूनी 32, तो कितना हो गया, 32 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस। अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, इसीलिए इसका दुगना होता है, यानी 16 हो जाता है, ठीक है। तो प्लस लिखेंगे 16, लेकिन है कितनी, 4 ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। अब इसको आगे सॉल्व करो तो कितना हो, 1 में करेंगे 2 से गुना तो 2 हो जाएगा, प्लस 32 हो जाएगी, प्लस 16 चौके 64 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 2 8, ठीक है, 6 और 3 9, यानी 58। अब इसे ग्राम भी कह सकते हैं ना, यानी अगर कहेंगे हम तो सल्फ्यूरिक अम्ल का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है, 58 ग्राम, कितना होता है, 58 ग्राम, समझे। तो ये होता है आणविक द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान तो किसी एक का होता है, जैसे देखो ये है परमाणु द्रव्यमान, है ना, ये परमाणु, क्योंकि एक अकेला सब है इसीलिए इसे परमाणु बोलेंगे। अब निकालना है हमको आणविक द्रव्यमान, क्योंकि सब मिल के है ना निकालना है, ठीक है, समझिए। अब इसी तरह से और आपको दे देगा बनाने के लिए,
जैसे दे देगा आपको कि भाई निकाल दीजिए आप NaCl का निकालिए, है ना, NaCl का, ठीक है ना। इसका परमाणु अब है ना आणविक द्रव्यमान निकालिए। तो देखो सोडियम कितना होता है, सोडियम का 23 प्लस क्लोरीन है ना 35 होता है, क्लोरीन 35 कितना हो जाएगा इसका 58 हो जाएगा। देखो तो 5 3 8 है ना, IF5 यानी 58 इसका हो जाएगा, ठीक है। आणविक द्रव्यमान 58। इसी तरह से आप किसी चीज़ का भी निकाल सकते हो भाई, इसका कोई आप रोक टोक नहीं है ना, किसी चीज़ का आप आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हो। जैसे यूरिया का निकालते हैं तो यूरिया NH2CO NH2, ठीक है। अब इसको निकाल लेते हैं, देख लेते भाई तो क्या हो जाएगा। नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन कहाँ 7 7 दूनी 14, नाइट्रोजन हो 14 हो गया, है ना। देखो अब प्लस हो गया। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो 2 गो हैं। कार्बन होता है 6 दूनी के 12, है ना। ऑक्सीजन 8 दूनी 16, देखो 8 दूनी 16 है ना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आ से ऑक्सीजन आ से 8 यानी 8 दूनी 16, ठीक है। समझिए। अब यहाँ से देखो फिर वही है ना, नाइट्रोजन हो गया 14 और हाइड्रोजन 1 गुने 2, सोल्व करो इसका तो 14 प्लस 2 प्लस है ना 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2, ठीक है। इसको आप जोड़ दो आप सबको, 2 4 6 6 और 6 12 12 2 18 है ना, सॉरी 12 2 14 14 2 16 16 और 4 20, ठीक है। हाथ में बच गया, रह गया 2, कितना हो गया 1 2 3 4 4 और 2 6 60, ठीक है। यानी यूरिया का हम कहेंगे आणविक द्रव्यमान होता है वो 60 ग्राम कह सकते हैं। कितना हो गया 60 ग्राम, ठीक है। तो ये बहुत इजी था। आप इसी से आप देखो इस परमाणु क्रमांक के सहायता से आप हर किसी का यानी कम से कम आपको 20 तक याद होना चाहिए। इससे आप किसी भी तत्व का आणविक द्रव्यमान यानी किसी भी यौगिक का या किसी अणु का आणविक द्रव्यमान आप अच्छा से निकाल सकते हैं। अब इसी के आणविक द्रव्यमान से होते हुए हम लोग अब आगे पढ़ेंगे, है ना। अब आपको पढ़ना है मोल के बारे में, ठीक है, समझिए। देखो अब हम लोग पढ़ेंगे मोल। क्या पढ़ेंगे, मोल, है ना। मोल यानी मोल। अभी देखिए क्या देखिए, अभी हम लोग देखिए मॉलिक्यूलर देखिए। मोल और मॉलिक्यूलर में दोनों अंतर होता है ना, मॉलिक्यूलर, ठीक है। ये देखिए ये है मोल, ये है मॉलिक्यूलर। मोल मीन्स होता है मोल, है ना। मॉलिक्यूलर मतलब होता है आणविक, है ना, यानी आणविक द्रव्यमान, है ना, आणविक होता है, ठीक है। या इसे बोलते हैं मोल, है ना, मोलिक्यूल। क्या होता है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मतलब होता है अणु होता है, ठीक है। अणु मतलब एक से अधिक परमाणु, उससे बोलते हैं अणु बोलते हैं। ये मोल एक नापने की, किसी चीज़ को नापने की एक इंस्ट्रूमेंट है ना, एक वस्तु है। जैसे हम लोग किसी वस्तु, जैसे चावल आप नापते हैं तो उससे नापते हैं केजी में, दूध नापते हैं आप लीटर में भी दूध नापते हैं, आप केजी में भी दूध नापते हैं, क्योंकि लीटर और केजी लमसम दोनों का बराबर होता है, ठीक है ना। आप समय को नापते हैं, किस में नापते हैं, सेकंड में नापते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से आप दूरी कितना दूर चल गए हैं, है ना, तो मीटर में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं। तो जिस तरह से किसी वस्तु को नापने की जो वस्तु होती है, उसी तरह से हम लोग मोल एक वस्तु है जो हम नापते हैं, किसका, वस्तु को, यानी किसी पदार्थ की मात्रा को, उसमें कितनी पदार्थ उसमें है। जैसे इसमें कितना पदार्थ है तो इसको हम कहेंगे मोल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, किस में नापेंगे, तो मोल में नापेंगे। तो मोल एक नापने की वस्तु है, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे मोल के बारे में, ठीक है। आपको जस्ट फिजिक्स में आपको पढ़ना है, फिजिक्स का पहली क्लास में, है ना, पढ़ना है आपको माप के बारे में। तो मैं शुरू करूँगा वो, चलो समझ गए। अणु क्या होता है ना, आणविक द्रव्यमान, है ना, और मॉलिक्यूलर क्या होता है। देखो मोल जो होता है वो नापने की होता है एक, है ना, मोल, मोल जो होता है एक नापने की एक वस्तु होती है। मोल जो होता है, मोल का सूत्र जो होता है वो होता है भार बटे अनुभार, है ना, भार बटे अनुभार होता है, अनुभार। अभी आप जस्ट निकाले मोल, अभी आप जस्ट निकाले अनुभार निकाले, है ना, यानी भार बटे अनुभार, भार बटे अनुभार, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में भार दिया रहेगा,
क्वेश्चन में आपको भार दिया रहा है, यानी मोल का क्या है फॉर्मूला, भार बटे अनुभार, भार बटे अनुभार। तो ये आपका भार आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको निकालने बोला है कि इसका अनुभार निकालिए, ठीक है। जैसे आपको बोलेगा, ठीक है ना, जैसे आपको बोलेगा कि 10 ग्राम, है ना, 10 ग्राम CO2 का, है ना, 10 ग्राम CO2 में, है ना, मोल की संख्या कितनी है, 10 ग्राम CO2 में, है ना, मोलों की संख्या, है ना, मोलों की, है ना, संख्या कितनी है, ऐसे आपको कितनी है कि नहीं, इस तरह से क्वेश्चन आपको देगा। तो यहाँ से देखो क्या है, भार बटे अनुभार, क्या निकाला है, मोल। तो भार आपको दिया हुआ, किस में दिया हुआ, ग्राम में दिया हुआ है कि नहीं, तो ये भार दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, भार 10 ग्राम दिया हुआ है। अब इसका अनुभार, तो अनुभार अभी जस्ट हम निकाले, आणविक द्रव्यमान को अनुभार भी बोलते हैं, ठीक है। तो अनुभार हम निकालें क्या, कि कार्बन, यानी इसको कहीं रफ में आप कीजिएगा, कार्बन CO2 का। तो कार्बन का होता है परमाणु द्रव्यमान होता है 12, कितना होता है, 12 होता है। ऑक्सीजन का 16, तो कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो 12 + 32 यानी कितनी होती है, 44 हो जाती है। कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, भार से कितना 44 से कर देंगे, है कि नहीं। तो यानी भार बटे अनुभार, अब इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, यानी ये आपका हो जाएगा मोल, क्या हो जाएगा, यानी मोल, इसको क्या बोलेंगे, मोल, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ये मोल हो जाएगा, समझे। इसी तरह से आपको और देगा क्वेश्चन बनाने के लिए, और देखो क्वेश्चन बनाओ, है ना, कहाँ है बुक, किधर है, क्वेश्चन बनाइए आप मोल निकालने के लिए। किधर है क्वेश्चन। खैर आपको मोल निकालने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मिला है, ठीक है ना, आप मोल निकाले हैं। इससे पिछले जो कक्षा था ना 5 में, पार्ट 5 में हम लोग, है ना, मोल निकाले हैं, बहुत सारे मोल निकालने के लिए प्रैक्टिस किए थे। देखो मोल निकालने कहाँ क्वेश्चन है यार, मिल जा। देखो, है ना, क्या कहता है, देखो 50 ग्राम एल्युमिनियम में कितने मोल होंगे, है ना। तो 50 ग्राम एल्युमिनियम में मोलों की संख्या कितनी है, ठीक है ना। तो मोल 2 तरह से निकाल सकते हैं, एक आणविक द्रव्यमान के हिसाब से और एक आपको और निकाल सकते। देखो जैसे क्या बोल रहा है कि 50 ग्राम, क्वेश्चन बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन है कि 50 ग्राम, है ना, एल्युमिनियम में मोल की संख्या कितनी है ना, मोल की संख्या कितनी है, ये आपको क्वेश्चन बोला है कि 50 ग्राम एल्युमिनियम में मोलों की संख्या कितनी है, ये आपको क्वेश्चन है। तो हम निकालते हैं, मोल निकालते हैं। मोल निकालने की 2 तरीका होता है, देखो कैसे, एक और कैसे करते हैं, एक हम लोग इस हिसाब से करते हैं, जैसे सोल्व, है ना, सोल्व करेंगे, क्या लिखते थे पहले कि मोल बराबर, ऐसे नहीं लिखते थे, मोल बराबर, 1 मोल बराबर 6.022 10⁻23 क्या, एल्युमिनियम के परमाणु की संख्या, एल्युमिनियम के परमाणु, क्या मैग्नीशियम क्या बोला है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के परमाणु के संख्या, ये ना पूछा है, एल्युमिनियम के परमाणु की संख्या पूछा, ठीक है, जब संख्या। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एल्युमिनियम के परमाणु की संख्या क्या होता है ना, हो गया। तो एल्युमिनियम के परमाणु संख्या जो होता है कितना होता है, अभी जस्ट आप लिखाया था, कितना होता है, 17 होता है, यानी 27 ग्राम होता है, ठीक है, 27 ग्राम होता है। तो ये हो गया। अब आपको जो कह रहा है वो निकालिए, क्या कहता है कि आपको 50 ग्राम एल्युमिनियम मोलों की संख्या हो गया, यानी ग्राम और मोल, ग्राम और मोल, ये इसको कन्वर्ट कर आपको कर रहा है। यानी अगर पूछ रहा है कि हम जो कह रहा है उसी को निकालेंगे, तो 27 ग्राम एल्युमिनियम में मोलों की संख्या बोलेंगे कितना है, 1 मोल है, क्या है, 1 है। तो बोलेंगे 1 ग्राम एल्युमिनियम में, है ना, 1/27 मोल है, कितना है, 1/27 मोल है। इसीलिए 50 ग्राम एल्युमिनियम में 1/27 × 50 मोल है
है कि नहीं। तो मोल निकालने की आपकी दो विधि हो गया, एक इस तरह से आप निकालिएगा, है ना, ताकि आपको इसे कर लीजिएगा। एक आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं मोलों की संख्या, ठीक है। एक भार बटे अनुभार, अभी आपको यह दिया हुआ, ठीक है। अब यहीं से आप सीधा सीधा करते हैं, ठीक है, भार बटे अनुभार। तो भार आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 50, भार बटे दिया हुआ। अब अनुभार, तो एल्युमिनियम का अनुभार कितना होता है, 27 होता है। लो, सिंपल सी यही बात है। इसका जब और आगे कीजिएगा तो क्या होगा, 50/27, यही ना गया। अब इसी को मोल कहेंगे, है कि नहीं। तो मोल बराबर क्या होता है, यानी भार बटे अनुभार। तो आप ऐसे भी मोल निकाल सकते हैं, या तो आप भार बटे अनुभार के हिसाब से भी आप मोल निकाल सकते हैं। तो मोल निकालने के लिए दो विधि होती है, क्या, ऐसे भी दो विधि होती है, ठीक है। मोल जो होता है वो दो तरीका से निकलता है, क्योंकि दो तरीकों में दो, जैसे एक निकलता है परमाणु संख्या में निकला मोल, और एक निकलता है लीटर में निकलता है। क्या निकलता है, लीटर में निकलता है, ठीक है। तो ये हम लोग आगे निकालेंगे, क्योंकि एक मोल बराबर होता है किसी भी तत्व में परमाणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु की संख्या होता है। या एक मोल में अगर मान ले एल्युमिनियम है, ठीक है, तो एल्युमिनियम का इतना ग्राम एक मोल में, इसलिए यहाँ पे कुछ और रहता तो कुछ और ग्राम रहता, है ना। एक मोल में होता है 27.4 लीटर, क्या होता है, 4 लीटर। आप जानते होंगे 1 लीटर अगर दूध लेते हैं तो कितनी होती है ना, तो एक मोल में 27 लीटर, जैसे मान लो यहाँ पे 4 के अभी के लिए हटा दो, तो क्या होगा, 22 लीटर। यानी 22 लीटर, बहुत बड़ा एक ड्राम में 22 लीटर पानी अट जाएगा, यानी वो होती है सीधा 1 मोल होता है। समझो 1 मोल कितना बड़ी मात्रा होती है कि नहीं। तो मोल जो होता है वो कितनी तरीकों से निकाला जा सकता है, मोल निकलता है संख्या में, मोल निकलता है ग्राम में, मोल निकलता है लीटर में। तो ये तीनों, है ना, चीज़ में मोल निकल सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसी के साथ में, और आगे हम लोग अब पढ़ेंगे मोलर, है ना, मोलरता, मोललता, मोलरता और मोललता पढ़ेंगे, ठीक है। चलो इसको मिटा लेते हैं। है ना, मोल, है ना, एक होता है मोलरता, एक होता है मोलरता और एक होता है मोललता, मोललता, ठीक है। जरा से इसको बोलिएगा तो तला के बोलेगा मोललता, क्या बोलेगा, मोललता। एक है मोलरता और है मोललता, मोललता मोललता, यानी इसे इंग्लिश में बोलते हैं, है ना, मोलेरिटी, ऐसे बोलेंगे मोलेलिटी, मोलेलिटी, ठीक है। मोलेलिटी देखो, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है इसलिए यहाँ पे आर है, मोलेरिटी, यहाँ पे इल्ला है इसलिए यहाँ पे एल है ना। मोलेलिटी और मोलेरिटी ये दोनों होती है। अब इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला होता है, देखो मोल बटे, क्या होता है, मोल बटे क्या होता है, मोल रहता है, यानी मोल बटे आयतन, आयतन। तो आयतन किस में होता है, तो आयतन होता है लीटर में होता है, किस में होता है, लीटर में होता है। किसी भी चीज़ का अगर आयतन निकालिएगा तो वो होती है लीटर में, क्या होती है, लीटर में होती है। इसीलिए, है ना, मोललता का फॉर्मूला होता है मोल बटे द्रव्यमान, द्रव्यमान होता है, और द्रव्यमान होता है केजी में, किस में होता है, द्रव्यमान को नापते हैं केजी में नापते हैं। जैसे आप कितने केजी का है ये द्रव्यमान हो गया, है ना। एक लीटर दूध दे दीजिए, है ना, 1 लीटर पानी हो गया, तो है ना, जैसे आप बोतल लेते हैं तो 1 लीटर का होता है, ना कि आप बोलते हैं 1 केजी का, है ना। एक 500 ml का बोतल होता है, एक 1 लीटर का बोतल होता है ना, एक 2.5 लीटर का बोतल होता है, एक 5 लीटर का बोतल होता है। तो ये सब जो होता है वो सब किस लीटर में होता है, यानी लिक्विड को, या लिक्विड और गैस को हम लोग नापते हैं लीटर में, है ना। बाकी ठोस वस्तु को हम लोग नापते हैं द्रव्यमान में, ठीक है। तो देखो मोलर, अब यहाँ पे क्या जैसा कंफ्यूज लगा कि दोनों भाई एक ही जैसा लग रहा है कि नहीं। तो देखो मोलरता, देखो इसमें ला है, क्या है, रा है, रा की मात्रा है, तो रा की मात्रा किस में आता है, लीटर मोल, है ना, मोलरता, है ना, रा इसमें भी, रा इसमें। इसलिए अगर आपको मोलरता बोलेगा तो क्या आपको बोलेगा कि वो लीटर में है ना। तो क्या उसको होगा, मोल बटे आयतन, मोल बटे आयतन। अगर आपको मोललता,
तो सीधा अब देखो इसको पकड़ा गया, एक तो जब इसे छट गया तो बाकी क्या बच गया, द्रव्यमान बच गया। यानी मोलालता बटा क्या होती है, द्रव्यमान, यानी सॉरी मोलालता बराबर मोल बटे द्रव्यमान, मोलालता बराबर मोल बटे द्रव्यमान, ठीक है ना। तो अब यहाँ से जरा सा हम लोग का जैसा चेक देखना है कि इसमें से अच्छा कौन है, क्या होती है, अच्छा कौन है, इसे यूज किसे करना चाहिए, प्रयोग किसे करना चाहिए ज़्यादातर। तो ज़्यादातर प्रयोग करना चाहिए किसको, बोल लो। अगर यहाँ से लीटर है, क्या है, मोलरता यानी लीटर को, तो आयतन जो होता है ना, किसी भी वस्तु का आयतन चेंज होते रहता है। जैसे अगर आप आयतन मतलब वो जैसे मान लो 1 लीटर दूध है, अब किस में है वो, एक मान लो क्या है, इस तरह से कटोरी है, एक है एक कटोरी में रखा हुआ दूध, ऐसे एक कटोरी है, एक पतीला मान के चलो, ये है पतीला, तो इसकी आयतन अभी इतनी है कि नहीं, इसकी आयतन इतनी है। अब यही इसी दूध को हम एक थाली में, है ना, एक थाली में रख देते हैं। अब क्या है, ये थाली है, थाली बन जाओ ना यार, ये आपको थाली में रख दिए। तो अब इसकी आयतन इस रूप में हो गया। तो आयतन, किसी भी चीज़ का आयतन जो होता है वो चेंज होते रहता है, क्या होती है, चेंज होते रहती है, समझे कि नहीं, एक होता है चेंज होते रहता है, ठीक है, एक होता है चेंज होते रहता है। लेकिन यही आयतन, जैसे मान लो इस थाली का है कि नहीं, ये क्या होती है, जैसे मान लो एक बोतल है, क्या है, एक बोतल है, तो बोतल है, तो बोतल में 1 लीटर आप क्या लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं, है ना, कि 1 लीटर पेट्रोल दे दिए, हाफ लीटर पेट्रोल दे दीजिए ऐसे। तो अगर आप पेट्रोल को ऐसे जब पेट्रोल जैसे बोतल खाली है, उस बोतल को आप चापिएगा तो उसका आयतन हो गया कम, क्या हो गया, उसका आयतन हो गया कम हो गया, है कि नहीं। उसी जगह बोतल को जब खोलिएगा तो वो बोतल फिर अपने फैल जाएगा, यानी उसकी आयतन बढ़ जाएगा। तो आयतन घटता रहता है, बढ़ता रहता है। लेकिन अगर द्रव्यमान की हम बात करते हैं, तो अगर हम बोतल को ऐसे चाप दें, है ना, तो क्या होगा, बोतल पचक जाएगी। पचकने के बाद जितनी बोतल का वजन है, जैसे मान लो 50 ग्राम मान के चलो कि बोतल कितनी है, 50 ग्राम का, तो वो पचकने के बाद भी 50 ग्राम का रहेगा। अगर उस बोतल को आप पूरा मरोड़ दीजिएगा फिर भी वो कितना रहेगा, 50 ग्राम का, लेकिन उसकी आयतन छोटा हो जाएगी, है कि नहीं। अगर आप बोतल को फैला देते हैं तो वो भी उसका वजन कितनी होगी, 50 ग्राम की होगी, लेकिन वो क्या होगा, उसकी आयतन बढ़ गया। तो आयतन जो होता है वो घटते बढ़ता रहता है, लेकिन द्रव्यमान घटता नहीं है कि नहीं, द्रव्यमान कभी भी घटता नहीं है। इसीलिए मोलालता अच्छा होता है, क्या होती है, मोलालता अच्छा होती है। और मोलालता जरा सा इसका द्रव्यमान बढ़ते रहेगा और घटते रहेगा, तो ये अलग हो सकती है, ठीक है, समझे। मोलालता मोलालता के बाद मोलालता मतलब मोल बटे आयतन, मोल बटे आयतन, मोलालता मोल बटे द्रव्यमान, मोल बटे द्रव्यमान, और द्रव्यमान होता है केजी में, द्रव्यमान होता है केजी में, ठीक है। तो कुछ इस पे हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में बनाएंगे, ठीक है। चलो देखो, जैसे देखो क्वेश्चन आपका है, अब क्वेश्चन कि 10 ग्राम ग्लूकोज को 500 ml बिलियन में मिलाया जाता है, यानी 10 ग्राम, देखो क्वेश्चन लिखिएगा, है ना, 10 ग्राम ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6, 10 ग्राम ग्लूकोज को, है ना, 500 ml बिलियन, ठीक है, बिलियन में मिलाया जाता है ना, मिलाया जाता है, क्या होता है, मिलाया जाता है। तो अब देखो क्या है, यहाँ पे ml है, तो ml यानी लीटर है ना, मिलीलीटर, तो लीटर किस में होता है, तो मोलरता, यानी आप क्या कहेंगे, तो मोलरता, तो मोलरता ज्ञात कीजिए, है ना, मोलरता ज्ञात कीजिए, एक क्वेश्चन है। देखो कभी कभी अगर मान लो आपको ये नहीं दिया रहेगा, मोलरता नहीं दिया रहा होगा, तो आप इस बात से पकड़िएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ, ml दिया हुआ है, यानी लीटर दिया हुआ है, तो लीटर मोलर, यानी यहाँ से आप दोनों को कनेक्ट कीजिएगा, लीटर और मोलर, समझे कि नहीं। तो लीटर अगर है तो मोलर निकालेंगे, क्या मोलरता, मोलर, ठीक है, यानी मोलेलिटी, ठीक, ये निकालेंगे। अब हम लोग का फॉर्मूला पता है, क्या पता है, सीधा सीधा कि पहले क्या निकालते हैं,
मोल, है ना, मोलरता बराबर होता है मोल बटे आयतन, मोल बटे आयतन। तो यहाँ से हम लोग सोल्व करेंगे, है ना, सोल्व, ठीक है। अब क्या निकालिए, मोलरता, मोलरता, अरे मोलरता लिखा जाओ, ठीक है, मोलरता, ठीक है। देखो मोलरता को हम शॉर्ट में इससे करते हैं, इससे बड़ा एम से हम लोग डिनोट करते हैं, क्या, इसे बड़ा एम से, और इसे मोलेलिटी को हम लोग छोटा एम से डिनोट करते हैं, ठीक है, छोटा एम से। तो अगर कहीं भी अगर आपको लिखा रहेगा बड़ा एम तो यानी मोलरता है, छोटा एम तो वो मोलरता है, ठीक है। तो मोलरता बराबर क्या निकालेंगे, है ना, यानी मोल बटे आयतन, मोल बटे आयतन, ठीक है, मोल बटे आयतन। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल का फॉर्मूला होता है भार बटे आयतन, ठीक है, सॉरी, भार बटे अनुभार। तो पहले हम निकालते हैं मोल, क्या निकालते हैं, मोल। तो मोल होता है भार, भार बटे अनुभार, अनुभार होता है, ठीक है, भार बटे अनुभार। तो अनुभार किसका निकालेंगे, जो इसमें दिया रहेगा उसका, क्या दिया हुआ है, तो ग्लूकोज दिया हुआ है ना। तो ग्लूकोज का क्या होता है C6, देखो C6, है ना, H12O6, ठीक है। तो कार्बन यानी 12, 12 गुने 6 प्लस हाइड्रोजन 1 गुने 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, क्या होता है 16 गुने 6, है ना। चलो इसको सॉल्व करूँगा। तो 12 छक 72 प्लस 12 प्लस 16 छक 96 होता है। इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 2 8, 8 और 2 10, कि 0 हाथ में 1, 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 और 1 18, यानी 180 ग्राम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोल बट क्या हो जाए, यानी भार बटे अनुभार। भार कितना है, तो भार है 10 ग्राम, है ना। तो मोल बराबर, मोल बराबर भार, भार है 10 ग्राम बटे 180, ठीक है। अब इसको काटो तो क्या हो गया, यानी 1/18 कह सकते हैं, क्या है 1/18 से। अब यहाँ पे रख दो, है ना। तो मोलरता बराबर, यानी मोल निकल गया 1/18, ठीक है ना। अब आयतन है, क्या है आयतन, तो क्या है आयतन, 500 ml है, आयतन होता है 500 ml है। अभी इसको क्या है 500 ml, क्या हम लोग का निकालना है लीटर में। तो लीटर में निकालने के लिए बाबू अगर 500 को आप 1000 से भागा दे दीजिएगा तो वो आती है लीटर में, किस में आ जाएगा, लीटर में। अब एक किस में चला जाएगा, लीटर में। चलो इसको एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, एक क्या है, लीटर है, ठीक है। इसको तो यानी 1/18 बटा, है ना, 500 बटे 1000 दिखाई दे रहा है क्या भाई, है ना, यानी ये हो गया लीटर, है ना। इसी को और हम आगे करेंगे, ठीक है। दिखाई दे रहा है क्या यार, कि नहीं दिखाई दे रहा है, देखो जैसा अब जैसे एक स्टेप है, यानी 1/18, ठीक है ना। अब इसको क्या चेंज करेंगे, यानी जो नीचे है कहाँ पे इसको हम करें, इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। आपको क्या आया, देखो 1 यानी मोलर, यानी बड़े एम से इसे डिनोट करते हैं, 1/18 है बटा 500 बाई 1000, है ना। 1000 क्यों आया, क्योंकि ये था, देखो ये था क्या था, मिलीलीटर, मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देते हैं, तो ये आ गया लीटर में। अब किस में आ गया, ये लीटर में हो गया, ठीक है। अब इसको क्या कर चेंज करेंगे, तो 1/18, अब इसको उल्टा पुल्टा कर देंगे कि देखो ये है नीचे, है ना, तो ये चल जाएगा ऊपर, यानी 500 बटे 1000 को उल्टा कर देंगे, यानी इसको क्या करेंगे, मुड़ इधर के उसको उलट देंगे ऐसे। ऊपर वालों को इसको कुछ नहीं करेंगे, ये दोनों कुछ नहीं करेंगे, ये जस के तस रहेगा, लेकिन जैसे नीचे रहेगा इसको उलट के पुलट रख दे, है ना, उलट देंगे। तो जब इसको उलटेंगे तो ये चल जाएगा ऊपर, यानी 1000 चला जाएगा ऊपर, बाकी रह जाएगा क्या, 500 नीचे रह जाएगा, ठीक है, 500 रहेगा नीचे। अब इसको डिवाइड करो, 2 0 से 2 0, है ना, 5 दूनी 10 और कटता है, तो ये कटेगा 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा, यानी 1/9, यही ना आएगा, यानी एम बराबर 1/9। जब इसका और जब भाग करोगे, यानी 1 में भाग करोगे 9 से, तो क्या आ जाएगा, पहले तो यहाँ पे 0 देके एक पॉइंट बैठा के नहीं लगेगा, है ना, नहीं लगा, अभी भी नहीं लगा, तो अब यहाँ पे 0 देंगे, है ना। अब यहाँ पे क्या लेंगे, क्योंकि नहीं लगा इसलिए 0 देंगे, अब यहाँ पे एक और 0 देंगे, ठीक है, नहीं पहले 0 देंगे पढ़ना, क्योंकि नहीं लग रहा। अब यहाँ पे क्या लेंगे, 0 1 ले लेंगे, तो कितना 10 हो गया। अब लगेगा 9 एकम 9, फिर कितना गया 10, फिर यहाँ से 1 आएगा, फिर यहाँ से एक 0 लेंगे, है ना, तो फिर 10 हो गया, यानी हमेशा ही आते रहेगा, यानी 0.11 आता है, कितना, यानी इसका आंसर आ जाएगा 0.11,
1/9 यानी 0.11 मोल क्या है, मोल, और क्या है नीचे था लीटर, यानी मोल प्रति लीटर, मोल प्रति, ये आपका आंसर है बाबू। ठीक है, फाइनल आंसर, समझे। तो देखो ये जो आपको बड़ा दिखाई दिया, बड़ा है नहीं, आखिर में आपको हम इसको समझाने के लिए इतनी बड़ा किए हैं, लेकिन ये बड़ा है नहीं, समझे। अगर यहीं पे आपको रहता निकाला रहता मोलैलिटी, है ना, क्या मोलैलिटी, तो क्या करते इसको, बस सब चीज़ वही रहता, लेकिन यहाँ पे क्या है 500 ml था ना, 500 ml की जगह पे क्या होती है, जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन था 500 ml, तो यहाँ पे कुछ केजी में दे रहता, या तो ग्राम में रहता है या तो केजी में रहता। तो बस अगर ग्राम में रहता तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भागा, बस सिंपल सी इसी को प्रक्रिया को दोहराते और ये आगे बढ़ते। सो थैंक यू, आज लेते हैं। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, इसकी कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, है ना। देखो क्योंकि अगर जो भी कॉन्सेप्ट आप सीखते हैं उस पर अगर आप न्यूमेरिकल बना लेते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट आपका अपना हो जाता है। ठीक है, सो थैंक यू।